हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आप आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिलहाल तो दरभंगा में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, कल भी हुई, आज भी हुई। इसी कड़ी में आज हम विद्यालय भी नहीं जाएँगे और इसीलिए इस ड्रेस में आ गए। खैर एनीवे, आपके सामने आज के पेपर के माध्यम से बता दूँ और सबसे पहले आपको मैं हिदायत दे दूँ कि थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। मौसम बदल रहा है, लेकिन हम सभी के लिए फ़ायदा है, किसान का बेटा है, तो खेती के लिए अच्छी है, धान के लिए। खैर कुछ बातें होनी चाहिए। ऐसे भी आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता है, बहुतों का शिकायत है कि सर आप नंबर क्यों नहीं देते हैं? नंबर देना होगा, आप क्यों नहीं देते हैं? आप जवाब नहीं देते हैं कमेंट का। तो मुझे माफ़ कीजिएगा साहब, मैंने नंबर डाला भी था लेकिन बहुत सारा प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो। लेकिन साहब आप ही बताइए, जब इतना प्यार मिले, उस प्यार में ऐसा ना हो कि आपका काम छूट जाए। इस चीज़ को आप समझिए सर, क्योंकि वीडियो भी बनाना होता है, पढ़ाना होता है, कोचिंग है, स्कूल है और दूसरी बात उसी में 1-2 उल्टा बोलने वाले बोल देते हैं, तो हम लोग सारे मास्टर आदमी तो दिल पे बोझ नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं वादा करता हूँ, आपके कमेंट को भले मैं जवाब नहीं दूँ, लेकिन कमेंट पे आधारित वीडियो बनाता हूँ। तो आज के पेपर में भी दिया 6ठी से 8वीं को लेके जितने प्यारे साथी है लग जाइए, समय बहुत कम है। अक्टूबर में आपका बीपीएससी जो टीआरई फर्स्ट फेज हुआ उसका रिजल्ट भी आएगा और बहाली भी आपको देखने को मिलेगा। तो समय बहुत कम है आपके पास। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा हम बता देंगे। एक ऐसा बुक आपको हम बताएँगे, वो भी आप देख लीजिएगा। रामबाण बुक बताएँगे, एक डिक्शनरी बुक है, बने रहिएगा। आप फिलहाल 15 दिन उस बुक को पढ़िए। कहते हैं डिक्शनरी है वो 6ठी से 12वीं तक। सिलेबस का अभी तक पता नहीं है, पता नहीं बीपीएससी क्या पूछ दे। वो तमाम बिंदु पे बात करेंगे, लेकिन आज के पेपर में क्या छपा है, उस पे हम बात करते हैं। ठीक है? ये देखिए, क्या छपा है, उस पे बात करते हैं। आज के पेपर 23 दैनिक भास्कर पटना में है, चूँकि पटना में सभी तो है नहीं, लेकिन पेपर के माध्यम से मैं बता दूँ। शिक्षक भर्ती कक्षा 6 से 8 तक लगभग 31,982 पोस्ट पे आपको बहाली आएगी और ये पद सृजित भी हो गया है। घटेगा या बढ़ेगा वो तो वक़्त बताएगा, जब नोटिफ़िकेशन जारी होगा तब। ठीक है? 9वीं 10वीं में भी आएगा, 11वीं 12वीं में भी आएगा और 1 टू 5 की स्थिति अभी तक तय नहीं हुई है। जो होगा भविष्य में वो भी हम आपको नौकरी तक के माध्यम से बता देंगे। पद पे आवंटित है, गया में सबसे अधिक सीट है। अभी जो रोस्टर क्लियरेंस होगा, सभी जिला से जो सीट मंगाया जा रहा है कि 6ठी से 8वीं में कितनी सीट है, आप बताएँ सभी डीईओ, डीपीओ के माध्यम से, तो आप पढ़िए थोड़ा। राज्य के मध्य विद्यालयों में, मध्य विद्यालय मतलब क्या? 6ठी से 8वीं की बात हो गई है। 6ठी से 8वीं में शिक्षक कौन बनेंगे भाई? सिंपल में बता दें, जिनका भी ग्रेजुएशन के साथ में बीएड हो या जिनका ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड हो, पास हो, ठीक है? और इसके साथ में सीटेट का पेपर 2 हो, सीटेट का पेपर 2 पास हो, इतना बात को समझिए। या बिहार सरकार का बीटेट पास हो, बीटेट का पेपर 2 समझ गए ना आप? समझ गए ना आप? 6 टू 8 के लिए ये क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है? अब बाद बाकी अभी जो भी सिलेबस बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे आप देख रहे हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा सिलेबस क्यों? क्योंकि भैया जब बिहार सरकार बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी आपको, तो वो बताएगी, उसके बताने के बाद ही हम बताएँगे। लेकिन हमसे आप प्यार करते हैं, मैं झूठा नहीं बताऊँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिलेबस बताइए। कैसे बता दें? आप बताइए। बिल्कुल नहीं बताएँगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए हमसे। तो वही लिखा हुआ है राज्य के मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 पदों को शिक्षा विभाग ने जिलों को आवंटित किया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? गया में। 1552 पोस्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा? गया में है। इसके बाद आपको मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में कितना है? 1534 पोस्ट है। इसके बाद पटना में 1269 पोस्ट, भागलपुर में इसके बाद 970 पद। तो विभाग ने आरक्षण रोस्टर माँगा है सभी जिला से। तो यही खबर है और इसी के बारे में लिखा है। आप इसको इतना नहीं पढ़िए, सिंपल शब्दों में से 6 से 6ठी से 8वीं में इतना पद पे बहाली है और सभी का सीट दिया। गया वाले के लिए बल्ले-बल्ले, चूँकि गया में बहुत ज़्यादा सीट है। कितना? 1552 सबसे ज़्यादा सीट 6ठी से 8वीं में गया फर्स्ट पे है और सेकंड पे मुजफ्फरपुर वाले 1534। लेकिन कोई भी कहीं फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं कि दरभंगा वाला मुजफ्फरपुर में फॉर्म नहीं भरेगा। प्रेफ़रेंस तो दे सकता है, लेकिन सीटों की संख्या बता दें। पटना में थर्ड पोज़ीशन 1269, भागलपुर में 977 पद है। बाद बाकी आप देखिए, अररिया में 695,
अरवल में 229 सीट है, औरंगाबाद में 1123, बांका में 935, बेगूसराय में 824, भागलपुर में 970, भोजपुर में 893, बक्सर में 516 और दरभंगा में 995 पोस्ट है 6ठी से 8वीं में। पूर्वी चंपारण में 1464, पश्चिम चंपारण में 998, गया में 1552, 752 गोपालगंज में, 932 जमुई में, जहानाबाद में 388, कैमूर में 652, कटिहार में 794, यानी 800 में 6 सीट कम 6ठी से 8वीं में कटिहार में है। खगड़िया में 566, किशनगंज में 655। सभी जिला का नाम लेना होगा, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे कि सर मेरा नाम नहीं लिए जहां से। तो लखीसराय में 322 पोस्ट है टोटल सभी विषय को मिला के। मधेपुरा में 809, जहां के शिक्षा मंत्री साहब है। मधुबनी में 1111 पोस्ट है। मुंगेर में 518, मुजफ्फरपुर में तो आपका दिया है 1534, सेकंड पोजीशन है। नालंदा में 914, नवादा में 768, पूर्णिया में 931, रोहतास में 864 और सहरसा में 564, समस्तीपुर में 1094, सारण में 1166, शेखपुरा में 259, शिवहर में 206, सीतामढ़ी 986 पोस्ट है वहां, और सिवान में 956, सुपौल में 687 और वैशाली में 1064 पोस्ट है। ये 6ठी से 8वीं की बात की पेपर के आधार पे। और आप पढ़ भी गए होंगे, मैं आपको फिर शब्दों में कहूं, आप जितने भी जिला के हमारे प्यारे साथी हैं, सभी हमें देखते हैं 38 जिला से, तो एक बार कमेंट बॉक्स लिख दीजिएगा कि सर हम इस जिला से हैं। क्योंकि समय बहुत निकट है, आप जब सफल होते हैं बीपीएससी टीआरई में तो मैं आपको बुलाऊंगा, मेरा एक टीम रहेगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे तो मैं प्रत्येक जिला में आके सेमिनार करके आपसे मिलने का काम हम करेंगे। क्योंकि अभी आपके पास समय है इसलिए हम बात कर रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूं, 38 जिला में घूमूं, मेरी इच्छा है। क्या हो गया, एक महीना मैं छुट्टी ले लूंगा अवकाश लगा के, लेकिन मैं आपकी सफलता के बयान को नौकरी तक पे मैं दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको ये फायदा हो कि नहीं कि आपने जीवन में कैसे कैसे कठिन रास्ते देखे। क्योंकि आपके संघर्ष को कोई नहीं जानता है, और हमारी सफलता हमारी जो शुभकामनाएं आपके साथ है। माँ भगवती आपको आपके जीवन के सर्वोत्तम ऊंचाई पर पहुंचावे, यही मेरी शुभकामना है। आपको भी लोग उल्टा बोलता होगा, अरे तुम पास नहीं होगा, हमें भी बोलता था, आज भी बोलता है, किसी का जवाब मत देना, इंतजार है तो रिजल्ट का। इसी कड़ी में यही है, बीपीएससी से 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की जा रही है। जो 6ठी से 8वीं में बहाली आएगी, इसमें बता दे अभी तक तो पेपर में यही है कि 50% जो सीट रहेगा वो हमारी महिला साथी, महिला बहन को दिया जाएगा। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और ठीक है, 1 मिनट, हाँ गेट खोल देते हैं। हाँ हाँ, तो 1 मिनट वीडियो बना रहे हैं, कोई है तो माफी चाहेंगे, रुक जाइए 2 मिनट। तो खैर एनीवे, गेट के बाहर गेट लगा हुआ है, गए नहीं है तो गेट से थोड़ा है, ठीक है। तो वही पढ़ लीजिए आप, महिला साथी के लिए न्यूज है। राज्य के सभी 29,000 सरकारी मिडिल स्कूलों में, यानी क्या, राज्य में, हमारा जो बिहार राज्य में जो मिडिल स्कूल है, 6ठी से 8वीं वाले स्कूल है, लगभग 29,000, ये भी जानिए आप, लगभग ये मिडिल स्कूल है, 6ठी से 8वीं का स्कूल है, ठीक है। तो कक्षा, आप 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। वहाँ बैठ जाइए, हाँ ठीक है। चलिए, तो राज्य के सभी 29,000 सरकारी मिडिल स्कूल हैं, 6ठी से 8वीं की बात हो गई है। तो कक्षा के कितने पद पे, 31,982 शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को पद बांटे गए हैं। यानी 38 जिला से बोला गया जल्दी जल्दी आप रिक्ति बताइए। अब जिलों द्वारा 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी, और 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति की भांति ही 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। बताइए बल्ले बल्ले, 1 से 5वीं में कितना है, 50%, और 6ठी से 8वीं में भी हमारे महिला बहन को 50% देने का काम किया जा रहा है। तो यही बातें हैं, तो ये देख लीजिए। 1 मिनट, हाँ क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो 29,000 मिडिल स्कूलों में होगी 31,982 शिक्षकों की बहाली, होना तो तय है। सभी 38 जिलों को बांटे गए पद 3 दिनों में देना होगा क्लियरेंस,
और सर्वाधिक 1552 पोस्ट गया में है, और सेकंड में मुजफ्फरपुर, थर्ड में पटना में है, और चौथे नंबर पे आपको जो भी है। तो ये सारी बातें हैं, तो आप लोग बने रहिए। आपको डॉक्यूमेंट में भी सभी कुछ बताए हैं, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा, अब लास्ट में आते हैं कि मैंने जो बात की इन तमाम बिंदु पे बातें हो गई। अब लास्ट में आते हैं सर क्या पढ़े, क्या पढ़े। मैं सीधे शब्दों में कहूँ, मेरे हाथ में पहले मैं बुक दिखा दूँ, यही बुक है और मैं पढ़ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भी खाली समय किताबों में ही बिताता हूँ। इस किताब की खास बात मैं बता दूँ, आप जब ये किताब ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी लेते हैं, ठीक है, कोई आपको मोटा अवश्य दिखेगा, लेकिन इसमें हाईलाइटेड किया हुआ है। इस किताब में पहली बात जानिए, 6ठी से 12वीं तक का जो भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का सार है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, अ डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों का एक संग्रहण है, डिक्शनरी बनाया गया है। आप इसको जब मन तब बैग में लेके निकल लीजिए। यानी इसमें सभी विषय है, इतिहास है, आज़ादी के बाद, बीपीएससी पूछा है ना, आज़ादी के बाद का भारत क्या है, भूगोल है, भारत के राज्य जितने भी राज्य हैं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में है, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, ईवीएस, कृषि एवं पशुपालन, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया, कंप्यूटर ज्ञान, कला, संस्कृति, यानी आज़ादी से अब तक। यानी इसमें कहें तो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न, ये आपको रियलिटी बोल रहे हैं। और इस किताब में खास बात बता दें, आप जब इसको खोलेंगे, ये सभी के लिए है, किसी भी एग्जाम दीजिए, इंडिया का एग्जाम, सभी में काम आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का डिक्शनरी है, एनसीईआरटी का सार है। आप इसमें देखिए, आप जब खोलेंगे किताब, अभी लाइन नहीं है, लाइन कटा हुआ है, देख ले जी, लाइन कटा हुआ है, इन्वर्टर पे काम चल रहा है, तो इसमें बुलेट करके दिया हुआ। देखिए, मैं भी अभी पढ़ रहा था, अभी मैं अभिलेख पढ़ रहा था, देखिए दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, मैं अभिलेख पढ़ रहा था, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसको पॉइंट देखिए, ये हाईलाइटिंग किया हुआ है, टेबल बना बना के बताया गया है, हाईलाइटिंग, जो भी टेबल बना के या हाईलाइटेड पॉइंट है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मैं भी लाइनिंग करके पढ़ता हूँ, VVI करके लिखता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि अच्छा इन्होंने बताया है। तो इसमें आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बीपीएससी आपको एनसीईआरटी से पूछेगा ही। अभी सिलेबस भी क्लियर नहीं है 6ठी से 8वीं का या 9वीं 10वीं, चलिए 9वीं 10वीं का तो पता लग जाएगा 11वीं 12वीं का, फिर भी ये बुक सभी को काम आएगा। क्यों, इसमें सभी कुछ है। आप पढ़ के तो देखिए एक बार, नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, चूंकि इसमें हाईलाइटिंग किया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ टेबल बना हुआ है। और आप कम्युनिटी, जो मेरा कम्युनिटी है, नौकरी तक का कम्युनिटी में जाके देखिए, जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ फिलहाल, तो इस बुक से लगभग कम से कम, भले कोई नहीं पढ़े हैं, ध्यान नहीं दे पाए इस बुक को, लेकिन इस बुक से आपको लगभग 40 से 50 प्रश्न आए हैं। कम्युनिटी में जाके चेक कीजिए, मिलान कीजिएगा आप, तो आप इसको पढ़िए, हाईलाइटिंग किया हुआ सभी का। मैं और क्या देखा हूँ, देखिए मैं अभी पढ़ रहा था, ये देखिए भारत के, यहाँ देखिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसलिए दिखाऊंगा, देखिए आप पढ़िए, देखिए दिखाई देगा, ये देखिए हम VVI करके पढ़ते हैं, देखिए लाइनिंग करके, है ना, ऐसे ऐसे करके मेरा पढ़ने का तरीका है, जो पॉइंट अच्छा लगा मैंने उसको लिख दिया, यानी हाईलाइटेड करके दिया हुआ है सभी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण क्या हुआ, प्रथम चरण क्या हुआ, बहुत अच्छे में देखते, देखिए मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बुक है। आप इसको एक बार ले के देखो, और इसको पहले बनाओ मतलब सब्जेक्टिव है, अच्छे से बताया, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट बनाना। तो अभी आपके पास 15-20 दिन है, अक्टूबर में इसका वैकेंसी आएगा, तो अच्छे से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में लिखना भी है, जहां पॉइंट लगे वहां VVI कर देना। तो ये एक डिक्शनरी है ना, देखिए देख लिए। तो ये बात आपको मैं बताने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर ध्यान देंगे और हम पे विश्वास करके आप पढ़ेंगे। देखिए बीपीएससी का एग्जाम भी हुआ, क्वेश्चन कहीं से पूछा गया, क्या पूछा गया, सभी का प्रयास था। मैंने भी अपना नोट्स लोगों को दिया, आप लोगों ने लिया, कितना मैंने मेहनत किया था, मेरी अपनी एनसीईआरटी की मैंने किताब भी दी, और क्वेश्चन टकराया होगा ऐसा नहीं है, टाइपिंग करवा के मैंने दिया था। तो पढ़ेंगे तो आप ही, तो इस बुक को आप आंख मूंद के ले लीजिए, इसलिए लीजिए कि एक डिक्शनरी है, एक बैग में लेके चलेंगे, जब मन तब पढ़ेंगे। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। आज जब इसको पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस आसान हो जाएगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट नहीं है किसी भी कंपनी का तो बनेगा, क्योंकि आप इसको पढ़ने के बाद, तो चूंकि 6ठी से 12वीं तक का पूरा सार दिया हुआ है इस बुक में। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं। थोड़ा समय लगता है, और चलिए वर्षा का आनंद लीजिए और अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए। आपके माता पिता को प्रणाम है, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, क्योंकि हम भी तो है एक इंसान ही।
किसी के दोस्त हैं तो किसी के भाई हैं। और बहुत जल्द समय आ रहा है, जिसने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, मैं मिलूँगा आपसे। लेकिन एक वादा करते हैं, आप भी हमसे अवश्य मिलिएगा। अगर गिला शिकवा हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।